सोनू भैया, मेरा सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 800 में से 670 के करीब आए थे और मेरा राउंड 1 में बहुत अच्छा कॉलेज मिला है मुझे। कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज है और थैंक यू, बीए ऑनर्स के लिए मिला है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए राउंड 2 के लिए या फिर रहने दूँ, मुझे ये वाला मतलब रिस्क नहीं लेना, ये आप बताओ पहले। अभी न्यू लैपटॉप लाया है अपने लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई मेहंदी लगाने में और अभी भी ढंग से सूखी नहीं है। अभी की देखो ये वाली राखी बांध लूंगी मैं। अब यार पता है, मैं कुछ दिनों से तो पहले तो कॉलेज का काम चल रहा था, मेरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने थे और फिर रील्स बना रही थी, इसलिए मुझे यार बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिला मार्केट जाके मेहंदी लगवाने का। तो आज रक्षाबंधन है और आज के ही दिन मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा सूखने में और फिर कब मैं जाऊँगी राखी बांध अपने भाइयों के। तो जल्दी जल्दी फटाफट हो और मैं जल्दी से जाऊँ और सबको राखी बांधूँ अपने भाइयों को। जहाँ पे बैठ के मैं मेहंदी लगवा रही थी ना, वो एरिया ओपन था, बहुत ज़्यादा धूप भी आ रही थी, इसलिए ना यार मैं ना मेहंदी वाले भैया को अपने साथ ही अपनी शॉप पे ले आई और अब यहाँ पे बैठ के मैं एसी ऑन कर देती हूँ सबसे पहले, फिर आराम से मैं मेहंदी लगवाऊंगी। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई मेहंदी लगाने में और अभी भी ढंग से सूखी नहीं है क्योंकि ना जीतू भैया के घर पे सारे आए हुए हैं। अब जल्दी से फटाफट मैं राखी बांध लेती हूँ सबके सारे अपने भाइयों के, उसके बाद मैं शायद कपड़े चेंज कर लूँगी शाम को, क्योंकि आज ना खाना भी इनके घर ही है, दीप्ति भाभी वालों के घर। अरे तो देना वीडियो शूट करिए, देखते हैं अब कैसी करिए। अभी की देखो ये वाली राखी बांध लूंगी मैं। देखो सारे देखो यहाँ पे सारे 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 बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अरे 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 अब तो इसका कॉलेज हमारे साथ ही हो गया। मजाक तो ही नहीं था। बुआ जी
यहाँ पे। भटूरे नहीं है, ये पूरी आएंगे। और साथ में छोले हैं, मतलब छोले भटूरे बनाए हैं, बट वो भटूरे लग नहीं रहे, वो पूरी ही लग रही है। देखो वो पैसे कितने में बिजी है। दो। सोनू भैया, मेरा सीयूईटी का रिजल्ट आ चुका है, वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 800 में से 670 के करीब आए थे। और मेरा राउंड 1 में बहुत अच्छा कॉलेज मिला है मुझे, कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज है। और थैंक यू, बीए ऑनर्स के लिए मिला है। अब आप मुझे बताओ कि मुझे अपग्रेड करना चाहिए राउंड 2 के लिए या फिर रहने दूँ, मुझे ये वाला मतलब रिस्क नहीं लेना, ये आप बताओ पहले। मैं इसे रेकमेंड कर रहा हूँ कि वैसे नो डाउट देखो, नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेजेस है, जो क्राउड है, वहाँ का माहौल है, वो साउथ कैंपस से थोड़ा बेटर है। बट हम गुड़गांव में रहते हैं, वो भी स्पेशली ओल्ड गुड़गांव में। तो ओल्ड गुड़गांव से नॉर्थ कैंपस जाने में, चाहे आप बस से जाओ, मेट्रो से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, कुछ कैसे भी जाओ, प्रॉपर 2 घंटे लगते हैं एक तरफ, यानी आना जाना दिन के 4 घंटे इंसान वेस्ट कर रहा है ट्रैवलिंग में ही। तो इसलिए मैंने भी अपने टाइम पे जब एडमिशन लिया था, मुझे हंसराज कॉलेज मिल गया था बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में, बट मैंने स्टिल नहीं लिया नॉर्थ कैंपस। मैंने साउथ कैंपस में जो ARSD कॉलेज है उसको प्रेफरेंस दी, क्योंकि साउथ कैंपस में ARSD कॉलेज सीधा धोला कुआं है और यहाँ से सीधा बस स्टैंड से 40 मिनट के करीब लगेंगे, 40-50 मिनट लगाते हो, ट्रैफिक हो तो 1-1.25 घंटा, तो मतलब आपका लगभग दिन के 2 घंटे टाइम बच रही है अगर आप साउथ कैंपस में लेते हो। तो मैं इसको वही रेकमेंड कर रहा हूँ कि, लेकिन ये चीज मेरे हाथ में नहीं है ना, कोई भी कॉलेज आ सकता है। अगर मैं राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर दूंगी, वो जो हमें कंफर्म करना है एक बार DU में कॉल करके कि ये ऐसा कह रही है कि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फीस भी ऑनलाइन है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो और सेकंड राउंड के लिए ऑप्ट करते हो, तो आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला था कॉलेज वो नहीं ले पाओगे बाद में। हाँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, बाकी एक बार कंफर्म करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत वाली बात है, मतलब रिस्क वाली बात हो गई सेकंड राउंड में जाए या ना जाए। बट अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये सेकंड राउंड के लिए फॉर्म भरेगी, मतलब वो भरेगी, ऑप्ट करेगी, फिर थर्ड राउंड के लिए भी करेगी। तो जो बेस्ट, इसको मैं कह रहा हूँ कि वेंकी मिल गया, अगर वेंकटेश्वर कॉलेज है जस्ट सत्य निकेतन में और ARSD कॉलेज के साथ में, वहाँ का क्राउड भी अच्छा है, लोकेशन भी बढ़िया है, अपने गुड़गांव से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और वैसे भी कॉलेज का नाम काफ़ी है। तो इसलिए ट्राई करते हैं। पहले आज ये कॉल करके पूछती है DU में कि क्या सीन है, क्योंकि हमारे टाइम में ऐसा सीन नहीं था, तो फिर कैंसिल करवा दो, कोई पंगा नहीं होता था। तो लेट्स सी बात है, बट ये कंफर्म हो गया है कि DU में एडमिशन मिल चुका है, तो अब प्राइवेट कॉलेज के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। जो पैसे फीस से भरो इतनी, जैसे अभी यहाँ की भी फीस कितनी है साल की? मैं उसमें पूछा था, KR मंगलम में 11.5 लाख रुपए थे BLED के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल ही। 3 साल के। और यहाँ कितने DU में? 90,000। 3 साल के, तो सोचो 11 लाख और 90। लेकिन आने जाने का खर्चा लगेगा, क्योंकि मेट्रो से और ऐसे ऐसे इतना नहीं है ना जितना वहाँ पे। हाँ। प्राइवेट कॉलेज की वैल्यू DU से तो नीचे ही है हमेशा, मर्जी अच्छा प्राइवेट कॉलेज हो। मेरा भी 1 साल के 30,000 फीस जाती थी, तो 3 साल के 90,000 लगे। तो हर रोज का 100-150 रुपये का खर्चा होता, जिसमें मेरा कॉलेज हफ्ते में 3 या 4 दिन जाता था। मतलब कुल मिला के पैकेज जो है वो DU का ज़्यादा बेटर है, अगर आप अब के टाइम पे एग्जाम क्लियर कर लेते हो। पहले तो था 12th के बेसिस पे मिल जाते। 12th में कितने थे अब तेरे? मेरे 75% के करीब बैठ रहे थे। देखो, अगर 12th बेसिस पे होता ना, तो इसका एडमिशन 75% में होना बहुत मुश्किल हो जाता, स्पेशली BA ऑनर्स में। बट इन्होंने ये अच्छा कर दिया कि अब कोई 12th में नहीं भी पढ़ा ना, उसके बाद भी पढ़ाई करके 4 महीने की अच्छे से कोचिंग लेके CUET का एग्जाम दो और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाए। वैसे कितनी परसेंटेज बैठेगी मेरी, जैसे 800 में 670 के करीब आया तो? 800 में से 670 ऐसे होगा ये 670 डिवाइडेड बाय 800 इंटू में 100, 83% आती। ओके, लगभग 84 ही हो गई, 83। हाँ, तो ठीक है उस हिसाब से। मेरे 12th में 88% आए थे, तब जाके मुझे सेकंड उसमें ARSD मिल गया था, सेकंड लिस्ट में। अब का थोड़ा सिस्टम अलग है, बट सही है एंट्रेंस वाला ना, कि किसी ने 12th में नहीं भी पढ़ाई करी तो वो बाद में भी कर सकता है। बाकी मैं तो कोई कोचिंग वगैरह क्लास में भी नहीं गई थी, खुद से ही करा था मैंने, फिर भी इतने सही नंबर आ गए। देख रहे हो, आप बहुत बोल रहे थे ना कि ऐसे होगा, कुछ होगा, मिल गया आखिर मुझे फर्स्ट राउंड में ही। अच्छी बात है। हाँ, और क्या। हाँ, मैं आ चुकी हूँ और मम्मी अब दोनों मामा के राखी बांधेंगी। अभी न्यू लैपटॉप लाया है अपने लिए।
अच्छा है।